जब बाबा बैजनाथ धाम में कांवड़ यात्रा के दौरान घटित हुई एक ऐसी घटना जिसमें अपने भक्तों को बचाने आ गए साक्षात महादेव सुल्तानगंज से बैजनाथ जाने वाली 105 किलोमीटर की इस कांवड़ यात्रा में जब दो महादेव भक्तों को कुछ मुस्लिम लोगों ने घेर लिया। उनका कहना था यहाँ पर बम बम बोले कि जयकारे मत लगाओ, ये हमारा इलाका है। लेकिन फिर महादेव शिव का जो चमत्कार हुआ, उसके बाद उन मुस्लिम लोगों ने भी कांवड़ यात्रियों के सामने घुटने टेक दिए और हर हर महादेव के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मान के साथ आगे विदा किया। क्या है इस रहस्य के पीछे की सच्चाई? आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिससे मुस्लिम लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो गया, उनके भी होश उड़ गए? आज के वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं और एक कांवड़ यात्री हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखना। आज आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। भारत भूमि में बहुत सारे तीर्थ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, लेकिन उन सब में सबसे चमत्कारिक रहस्यमयी तीर्थों में से एक है वैद्यनाथ धाम, जिसे बैजनाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहते हैं जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें लंका ले जाने का आग्रह किया था, तब शिव जी ने यहीं पर विश्राम किया था, जिसके बाद यहीं पर उनका पावन शिवलिंग प्रकट हो गया। इसीलिए इस वैद्यनाथ महादेव मंदिर को कामना पूर्ण ज्योतिर्लिंगो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा भोले बाबा पूरी कर देते हैं। यहाँ पर जल अर्पित करने की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जिस वजह से अलग अलग जगह से कांवड़ यात्री बाबा बैजनाथ के धाम पहुँचते हैं और उन्हें जल समर्पित करते हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर से तकरीबन 105 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानगंज नाम का स्थान है। बहुत सारे श्रद्धालु यहीं से गंगा जल भरते हैं, नंगे पांव कांवड़ यात्रा के रूप में। कई सारे श्रद्धालु यहीं से गंगा जल भरते हैं और नंगे पांव कांवड़ यात्रा करते हुए इस पावन धाम पहुंचते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा घाट पर कांवरियों की भीड़ उमड़ती है। सभी कांवरिया सुल्तानगंज के गंगा घाट पर स्नान कर जल भरते हैं। वहां से 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर जला अभिषेक करते हैं। वहीं पूरे देश भर में 2 ही गंगा स्थान ऐसे हैं जो उत्तर दिशा में बहते हैं, काशी विश्वनाथ और दूसरा भागलपुर के सुल्तानगंज में। ये दोनों जगह उत्तर वाहिनी गंगा है। उत्तर वाहिनी गंगा इसलिए शुभ मानी जाती है क्योंकि भगवान शिव का वास यानी कैलाश पर्वत भी उत्तर दिशा में ही है और शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि भगवान शिव के मस्तक से ही गंगा धरती पर विराजी है। इसलिए उत्तर वाहिनी गंगा से भगवान भोलेनाथ का जला अभिषेक करना बहुत शुभ होता है और यहीं से शुरू होती है श्रद्धा, तपस्या और विश्वास की दिव्य यात्रा। अब हम आपको उस चमत्कारी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसकी शुरुआत भी इसी सुल्तानगंज से हुई थी। भोलेनाथ के 2 भक्त जिनका नाम चैतन्य और रमेश था, जो अपने गांव से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा लेकर बाबा वैद्यनाथ के मंदिर जाते थे। इस बार उन्होंने संकल्प लिया था, है भोलेनाथ, इस बार जब तक जल अर्पित नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों ने सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल भरा महादेव का ध्यान धरा और बैजनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। उनके कंधे पर कांवड़ रखा हुआ था, पैरों में चप्पल नहीं थी, माथे पर सनातनी तिलक था और होठों पर हर हर महादेव के जयकारे थे। चैतन्य और रमेश दोनों ही महादेव के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। उनकी इस कांवड़ यात्रा के दौरान महादेव उन्हें बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले थे। रास्ते भर गांव गांव, शहर शहर सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। हर जगह जहां वो ठहर थे, उन्हें कुछ ना कुछ खाने की सामग्री मिल ही जाती थी, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को इस पूरी यात्रा में कदम कदम पर साथ देते हैं। उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो वो तुरंत पूरी हो जाती है। कई जगह पर तो मुस्लिम भाइयों ने भी फूल बरसाए, जल पिलाया, नमस्ते और सलाम किया। ये देखकर चैतन्य और रमेश का मन भी प्रसन्नता से खिल उठा कि जब बात महादेव की होती है
तो धर्म जात पात नहीं देखा जाता। सर्व धर्म एक हो जाते हैं और सब शिव के हैं और शिव सब में समाये हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब रास्ता पवित्र होता है, मन निर्मल होता है, तब भक्त की परीक्षा जरूर होती है। और ऐसी ही परीक्षा होने वाली थी चैतन्य और रमेश की। ये लोग जब सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम पहुंच रहे थे, तब ये एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो बहुसंख्यक मुस्लिम लोगों का क्षेत्र था। जहां के कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग सनातन के कट्टर विरोधी थे। जब चैतन्य और रमेश आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से कुछ मुस्लिम युवक उनके सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने चैतन्य और रमेश का रास्ता रोक लिया और जोर से गुस्से में कहने लगे कि यहाँ पर इस तरह के जयकारे मत लगाओ। ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ पर हम किसी प्रकार का हर महादेव, बम बम, भोले स्वीकार नहीं करेंगे। तब उनकी बात सुनकर रमेश ने बड़े शांत स्वभाव के साथ कहा कि भाई, हम सिर्फ बाबा वैद्यनाथ के लिए जल लेकर जा रहे हैं। हम पिछले 4 दिनों से इस यात्रा में हैं। नंगे पांव बिना चप्पल के हम केवल भक्ति के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आप बस हमें रास्ता दे दीजिए। लेकिन वे मुस्लिम लोग नहीं माने। उनके मन में तो नफरत थी। उन 4 से 5 मुस्लिम युवकों ने चैतन्य और रमेश का रास्ता पूरी तरह से घेर लिया था। वे उन कावड़ यात्रियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तभी चैतन्य और रमेश सोचने लगे कि हम इस कावड़ यात्रा में ना तो बल का प्रदर्शन करना चाहते हैं और ना ही अहंकार का। इस पूरी कावड़ यात्रा में हम केवल महादेव के भरोसे हैं। यहाँ तक का सफर लोगों के प्रेम के साथ तय किया है। आगे का सफर भी इन लोगों के प्रेम के साथ तय होगा। तुम बस महादेव पर विश्वास रखो, वे हमारे लिए रास्ता जरूर बनाएंगे और इन लोगों को सबक जरूर सिखाएंगे। उन 4 से 5 मुस्लिम लोगों में से एक मुस्लिम व्यक्ति ने अचानक रमेश की मटकी पकड़ ली, जिसमें जल भरकर वो बाबा वैद्यनाथ के लिए वो कावड़ यात्रा पर जा रहा था। चैतन्य और रमेश ने इसका विरोध किया, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस चमत्कार को देखने के बाद उस मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया में भी कई लोग महादेव के भक्त बन गए और अगले साल से वे भी का कांवड़ यात्रा निकालने लग गए। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ उस मुस्लिम इलाके में, ये तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही जा पाएंगे। जब उन लोगों ने चैतन्य और रमेश का रास्ता रोक रखा था, तभी जब उस व्यक्ति ने रमेश की मटकी पकड़ ली और वो उस मटकी को फोड़ने ही वाला था, इतने में ही हवा ने अपना रुख बदल लिया। अचानक से तेज आंधी चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे, जबकि उस वक्त कोई बारिश का मौसम था ही नहीं। चारों तरफ बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया हो। सब लोग खराब मौसम के कारण कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। जिस व्यक्ति के हाथ में रमेश की मटकी थी, वो मटकी अचानक उसके हाथों से निकल गई और हवा में उड़ने लगी। ये नजारा देखकर उस व्यक्ति के हाथ पांव कांपने लगे और वो जमीन पर गिर गया। वो मटकी फिर से अचानक रमेश के हाथ में आ गई और रमेश ने मटकी को सर से लगाकर महादेव को धन्यवाद दिया। जमीन पर गिरा हुआ वो मुस्लिम व्यक्ति अचानक से बहुत ज्यादा कांपने लगा। उसके शरीर से आवाज निकल रही थी, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और चैतन्य और रमेश के पैरों में गिर पड़ा। उस समय तक मौसम शांत हो चुका था और उस मुस्लिम व्यक्ति को महादेव का चमत्कार दिख चुका था। वो जान गया था कि चैतन्य और रमेश पर महादेव की विशेष कृपा है और अगर हमने इनका रास्ता रोका तो हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बर्बादी आ जाएगी। जिसके बाद वो मुस्लिम व्यक्ति दोनों कावड़ यात्रियों के पैरों में गिर गया। लेकिन ये नजारा देखकर बाकी के मुस्लिम लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया। उनका कहना था, तुम इन लोगों के पैरों में क्यों गिर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम काफिरों के पैर पड़ रहे हो। इतने में ही बचे हुए मुस्लिम लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने
चैतन्य और रमेश के हाथों से कावड़ छीनने का प्रयास किया। वे उस मटकी को तोड़ना चाहते थे जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। वे उनकी कावड़ यात्रा को दूषित कर रहे थे और रोकना चाहते थे, लेकिन इसी छीना झपट्टी में उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि महादेव उन मुस्लिम लोगों का भी कल्याण कर देंगे। दरअसल इस छीनाच पट्टी में मटकी में से गंगाजल की कुछ बूंदें उन मुस्लिम लोगों के ऊपर भी जा गिरी। तभी अचानक से एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और वे मुस्लिम लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ पर लगा हुआ घाव अचानक से भरने लगा। वही एक मुस्लिम व्यक्ति जिसके एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी, वो महसूस कर रहा था वो अचानक से हड्डी जुड़ चुकी है। तीसरा जो मुस्लिम व्यक्ति था, उसके पूरे शरीर पर चर्म रोग हो रहा था, लेकिन गंगा जल के छींटे पड़ते ही वो भी सही हो गया। जब उन सभी मुस्लिम लोगों ने देखा कि उनकी समस्या गंगा जल के कुछ छींटे पड़ने से ही सही हो चुकी है, तो वे हैरान हो गए। तभी उस मुस्लिम व्यक्ति ने, जिसने मटकी को उड़ते हुए देखा था, उसने उन सभी को बताया पर कि उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। तब वे सभी लोग जान पाए कि चैतन्य और रमेश कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे भोले बाबा के खास दूत हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर चैतन्य और रमेश से माफी मांगी, उनके चरण छुए और कहा कि आज से हम भी भोले बाबा के भक्त हैं। हमें भी बताइए आप ये जल कहां से लाते हैं? लेश मात्र ये जल अगर हमारी इतनी बड़ी मुसीबत का हल कर सकता है, तो तुम कावड़ यात्री जो ये जल भरकर भोलेनाथ अर्पित करते हो, तुम्हारा कितना कल्याण होता होगा। हमारे इस मुस्लिम इलाके में सालों से बहुत सारी समस्या है। किसी घर में बीमारी है तो कोई भीख मांग रहा है। शायद हम भी इस कांवड़ यात्रा से अपना और अपने क्षेत्र के लोगों का उद्धार कर दें। उसके बाद उन मुस्लिम युवकों ने अपने घर से पानी लाकर का कांवड़ यात्रियों को पिलाया, उन्हें खाने के लिए फल दिए और खुद जयकारा लगाया। बोल बम हर हर महादेव ये नजारा देखकर वहां और बहुत सारे लोग आ गए। किसी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, जो बाद में बहुत वायरल हुआ। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म में प्रेम और एकता को देख पा में रहे थे। अक्सर नेताओं द्वारा हिंदू मुस्लिमों में आपस लड़ाई और दंगा करवाया जाता है, लेकिन आज जब खुद इनके बीच में महादेव की कृपा से एकता आई थी, तो सब लोग भाव विभोर हो रहे थे। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने अपने घर की छतों से फूलों की बारिश करी। ये सब कुछ हुआ महादेव की कृपा से। फिर चैतन्य और रमेश आगे बढ़े। कई दिनों की थकान, पैरों पर बड़े बड़े छाले, भूख और कठिनाई, वे सब कुछ भूल गए थे। उनका हृदय अब पूरी तरह से विश्वास से भर चुका था। वे जान चुके थे कि अब हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे रक्षक तो साक्षात महादेव है। सच में महादेव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। जब वे वैद्यनाथ धाम पहुंचे तो सैकड़ों श्रद्धालु वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने भी बाकी श्रद्धालुओं की तरह जल अर्पित किया, और जैसे शिवलिंग पर उनकी कावड़ यात्रा का जल गिरा, तो उन्होंने महसूस किया जैसे शिव ने उनके कंधे से सारा भार, जीवन का सारा बोझ खुद ले लिया हो। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, सच्चा अनुभव है। हर साल हजारों भक्त इसी तरह चमत्कारी का अनुभव खुद महसूस करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। ग्रहण करने के बाद भगवान शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया, शरीर तपने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव के शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए भगवान शिव के ऊपर जला अभिषेक करना शुरू किया, जिसके बाद भगवान शिव के द्वारा ग्रहण किया गया विष की गर्मी शांत हुई और भगवान भोलेनाथ बेहद खुश हुए। इसलिए मान्यता है कि सावन के महीने में भक्त अगर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जला अभिषेक करते हैं, तो उनके सभी कष्ट, दुख, रोग और गरीबी खत्म हो जाते हैं। बैजनाथ महादेव का यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव का जीवंत रूप है। यहाँ सच्ची श्रद्धा से कोई श्रद्धालु पहुंचता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। यदि आप जीवन में किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है रास्ते में रुकावटें हैं,
विरोध हैं, तो आप भगवान शिव पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जब शिव की कृपा होती है तो दुश्मन भी कदमों में गिर जाता है। और आज की ये घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल बम जरूर लिखना। अगर आपको भी आज की ये सत्य चमत्कारी घटना पसंद आई, अगर आप भी एक कावड़ यात्री हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की रोजाना सत्य चमत्कारी घटनाएं आपको भी मिलती रहे, तो सभी दर्शकों से यही निवेदन है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।